गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो लेक्चर 11 में संकुल यौगिकों या उपसंयोजक यौगिकों में पाई जाने वाली समव्यवस्था जो है वो कितने प्रकार की होती है और उनके आगे कितने पार्ट्स होते हैं, इस पर एक जनरल चर्चा की थी। उसके बाद संरचनात्मक जो समव्यवस्था है उसमें एक टाइप आयनन समव्यवस्था को क्लियर किया था। तो मुझे उम्मीद है मेरी वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यदि स्टूडेंट्स आपने मेरी वो पिछली वीडियो का लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप वहां से मेरी वो पिछली वीडियो का जो लेक्चर है वो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर 12 में हम हाइड्रेट समव्यवस्था, बंधन समव्यवस्था, उपसंयोजन समव्यवस्था, इन 3 समव्यवस्था का अध्ययन करेंगे जो कि संरचनात्मक समव्यवस्था के टाइप हैं। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रेट समव्यवस्था से, क्योंकि आयनन समव्यवस्था अपने पहले पढ़ चुके हैं। तो आज अपने कौन सी समव्यवस्था को समझेंगे? हाइड्रेट, बंधन, उपसंयोजन। तो स्टूडेंट, पहले अपने हाइड्रेट समव्यवस्था पर चर्चा करते हैं। संकुल यौगिकों में संरचनात्मक समव्यवस्था का ये दूसरा टाइप है। संरचनात्मक समव्यवस्था का कौन सा टाइप है? ये हाइड्रेट यानी दूसरा। हाइड्रेट या इसे विलायक योजन समव्यवस्था भी कहते हैं। अब ये जो समव्यवस्था है इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। देखो, विलायक योजन यानी जल एक खुद विलायक है, तो विलायक के अणुओं के जुड़ने के कारण जो समव्यवस्था प्रदर्शित होती है वो विलायक योजन समव्यवस्था है। तो ऐसे उपसंयोजक यौगिक या ऐसे संकुल यौगिक जिनमें जल के अणुओं द्वारा समव्यवस्था प्रदर्शित की जाती है, तो ऐसी समव्यवस्था विलायक योजन या हाइड्रेट समव्यवस्था कहलाती है। ऐसे समावयवी यानी उपसंयोजक यौगिकों में पाए जाने वाले ऐसे समावयवी जिनमें जल के अणुओं की संख्या तो समान होती है, अर्थात अणुसूत्र उनका समान है, परंतु जल के अणुओं की संख्या उनके समन्वय मंडल और प्रतिआयन में भिन्न भिन्न होती है। तो वो यौगिक आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? हाइड्रेट या विलायक योजन समावयवी। स्टूडेंट, दोबारा सुन लीजिए। ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, अर्थात उनमें जल के अणुओं की संख्या समान, क्योंकि यह समव्यवस्था जल के अणुओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान और उनमें जल के अणुओं की संख्या भी समान है, परंतु उनके जल के अणुओं की संख्या समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे समावयवी आपस में क्या कहलाएंगे? हाइड्रेट या विलायक योजन समावयवी। जैसे एक यहां अणुसूत्र ले रहा हूं मैं, CrCl3.6H2O। इस अणुसूत्र वाले यौगिक के 3 समावयवी रूप हैं। इसके कुल 3 समावयवी रूप बनते हैं और वो तीनों समावयवी रूप आपस में हाइड्रेट समावयवी हैं। जैसे इस अणुसूत्र में कितने जल के अणु दिख रहे हैं अपने को? 6। तो इसका पहला रूप जो है वो स्टूडेंट ये है CrH2O की होल 6Cl3, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। और ये संकुल जो है वो बैंगनी रंग का होता है। इसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं CrH2O की होल 5Cl, Cl2.H2O, CrH2O की होल 5Cl, Cl2.H2O। और ये संकुल जो है वो नीला हरा रंग का संकुल है। इसका नाम है पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड मोनोहाइड्रेट। अब तीसरे संकुल की बात करते हैं। CrH2O की होल 4 Cl2, Cl.2H2O।
ये जो संकुल है ये गहरे हरे रंग का संकुल है, गहरा हरा रंग। इसका नाम है टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो या क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड डाईहाइड्रेट। तो स्टूडेंट्स इन तीनों यौगिकों के अणुसूत्र तो एक समान है, परंतु इनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं। और वो क्यों दिखाई दे रहे हैं भिन्न भिन्न? क्योंकि इनमें जल के अणुओं की संख्या समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में भिन्न भिन्न है। जैसे पहले यौगिक में बात करें, इस पहले समावेश में बात करें तो समन्वय मंडल के अंदर 6 जल के अणु है प्रति आयन के रूप में, यानी बाहर समन्वय मंडल के बाहर जल के अणु उपस्थित नहीं है। परंतु दूसरे रूप में समन्वय मंडल के अंदर 5 जल के अणु है और बाहर 1 जल का अणु है। इसी प्रकार तीसरे रूप में 4 जल के अणु लिगेंड के रूप में अंदर है समन्वय मंडल के और 2 हैं बाहर। तो ये तीनों जो समावेवी बन रहे हैं ये जल के अणुओं के कारण समावेवता दर्शा रहे हैं। तो ऐसे समावेवी, ऐसे उपसहज योजक यौगिक समावेवी जो जल के कारण समावेवता दर्शाते हैं हाइड्रेट या विलायक योजन समावेवी कहलाते हैं और उनकी समावेवता को हाइड्रेट समावेवता कहते हैं। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रकार पर, जो तीसरा प्रकार है बंधन या बंधक, बंधन या बंधक समावेवता, बंधन या बंधक समावेवता का। स्टूडेंट्स मैंने इस चैप्टर के अंतर्गत आपको उभयतंतुक लिगेंड के बारे में बताया था कि उभयतंतुक लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिनमें 2 भिन्न प्रकार के दाता परमाणु होते हैं परंतु एक समय में एक ही दाता परमाणु का कार्य करता है। ये ऐसे एक तंतुक लिगेंड है जिनमें कि 2 भिन्न प्रकार के दाता परमाणु उपस्थित हैं परंतु एक समय में एक ही दाता परमाणु का कार्य करता है। जैसे इनके उदाहरण मैंने आपको बताए थे, Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, H2O3 जो है, यानी Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, H2O3, ये आपको 4 उभयदंतुक लिगेंड जो एक दंतुक हैं वो आपको बताए थे। ये विशेष प्रकार के लिगेंड है। जब किसी संकुल यौगिक में उभयदंतुक लिगेंड उपस्थित हो तो उसके जो एक से अधिक समावेवी रूप बनेंगे उन समावेवी रूपों को क्या बोला जाएगा? बंधन समावेवी, और उनकी समावेवता को बंधन या बंधक समावेवता कहते हैं। अर्थात ऐसे यौगिक, ऐसे संकुल यौगिक, ऐसे उपसहज योजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हैं परंतु उनके संरचना सूत्र भिन्न किस कारण है? उनमें उपस्थित उभयदंतुक लिगेंड के द्वारा बनाए गए बंधन में अंतर के कारण। क्योंकि उभयदंतुक लिगेंड में 2 भिन्न प्रकार के दाता परमाणु होते हैं और यदि एक समावेवी रूप में मान लो एक, जैसे अपने एग्जांपल है Cn का, ये एक उभयदंतुक लिगेंड मान लो किसी संकुल यौगिक में उपस्थित है तो उसमें दाता परमाणु कार्बन कार्य कर रहा है तो इसका समावेवी रूप अन्य जो बनेगा उसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु का कार्य करेगा। तो ये आपस में एक प्रकार से क्या बन जाएंगे? बंधन समावेवी बन जाएंगे। अर्थात ये ऐसी समावेवता है जो उभयदंतुक लिगेंडों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो अब इनके उदाहरण ले अपने, जैसे पहला उदाहरण ले रहा हूं यहां पर मैं CrH2O की होल 5 CnCl2, ये एक अणुसूत्र लिया मैंने। अब इसके 2 बंधनी समावेवी बन सकते हैं। जैसे पहला बंधनी समावेवी यहां बना रहा हूं मैं, CrH2O की होल 5 CnCl2, ये पहला समावेवी रूप। अब दूसरा समावेवी रूप, पहले समावेवी रूप में यहां पर उभयदंतुक लिगेंड में दाता परमाणु कौन है? कार्बन है। अब दूसरा इसका जो समावेवी रूप बनेगा उसमें दाता परमाणु कार्बन ने करके नाइट्रोजन कर देंगे तो वो इसका अन्य समावेवी रूप बन जाएगा। जैसे देखिए CrH2O की होल 5 NCCl2, ये जो समावेवी रूप है इसका नाम है पेंटा एक्वा साइनो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड और इसका नाम है पेंटा एक्वा आइसोसाइनो
क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो यहां पर साइनो और यहां पर आइसोसाइनो। तो इन दोनों यौगिकों का अणुसूत्र तो एक समान है, परंतु संरचना सूत्र भिन्न क्यों है? क्योंकि इनमें भिन्न प्रकार के दाता परमाणु जो हैं वो बंधन में भाग ले रहे हैं। उभयतंतुक जो लिगेंड होते हैं उनके द्वारा जो समावयवता प्रदर्शित की जाती है उस समावयवता को बंधन समावयवता कहते हैं। एक अन्य उदाहरण और लेते हैं स्टूडेंट यहां आपने, जैसे CO NH3 की होल 5 NO2 Cl2, ये एक अणुसूत्र लिया मैंने। अब इसके भी यहां दो समावयवी रूप, बंधन समावयवी रूप बन सकते हैं। जैसे पहला CO NH3 की होल 5 NO2 Cl2, दूसरा CO NH3 की होल 5 ONO Cl2। तो देखिए स्टूडेंट, इन दोनों यौगिकों के अंदर सेम भाग उपस्थित है, यानी ये दोनों यौगिक जो हैं उनके अणुसूत्र तो समान है, ये अणुसूत्र दोनों का, परंतु उनमें जो संरचना सूत्र भिन्न दिखाई दे रहा है वो उभयतंतुक लिगैंड में पाए जाने वाले भिन्न प्रकार के दाता परमाणु द्वारा बनाए गए बंधन के कारण ये संरचना सूत्र आपस में भिन्न दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक प्रकार के संरचनात्मक समावयवता में बंधनी समावयवी हैं। इसका नाम है पेंटाएमीन, एमीन बोलना है इसको, AMMINE, पेंटाएमीन नाइट्रिटोएन, या इसको नाइट्रो भी कह सकते हैं, पेंटाएमीन नाइट्रिटोएन, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन दाता परमाणु का काम कर रहा है। पेंटाएमीन नाइट्रिटोएन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, और इसका नाम है पेंटाएमीन नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यहां इसको नाइट्रिटो एन कहेंगे या नाइट्रो, और यहां इसको नाइट्रिटो ओ कहेंगे या नाइट्राइटो कहेंगे। ये इस बात का स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको। इस संकुल का नाम पेंटाएमीन नाइट्रिटो एन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, और इसका नाम पेंटाएमीन नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट उपसह संयोजन समावयवता पर, जो कि संरचनात्मक समावयवता का चौथा प्रकार है। उपसह संयोजन, उपसह संयोजन समावयवता। उपसह संयोजन समावयवता ये ऐसी समावयवता होती है जो कि लिगेंडों के समन्वय मंडलों में आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात ऐसे संकुल यौगिक जिनमें दो समन्वय मंडल उपस्थित होते हैं, यानी एक समन्वय मंडल धनात्मक और एक समन्वय मंडल ऋणात्मक, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें कि दो समन्वय मंडल आपको दिखाई दे, तो उनका जो अन्य समावयवी रूप बनेगा तो वो क्यों बनेगा? क्योंकि एक समन्वय मंडल से लिगेंड दूसरे समन्वय मंडल के अंदर स्थानांतरित होते हैं, यानी एक दूसरे के अंदर जो समन्वय मंडल के अंदर लिगेंड हैं वो इंटरचेंज होते हैं, तो एक समावयवी रूप से दूसरा समावयवी रूप प्राप्त होता है। ऐसी समावयवता जो संकुल धनायन और संकुल ऋणायनों में लिगेंड के इंटरचेंज से, अदला बदली से उत्पन्न होती है, उस समावयवता को क्या बोला जाता है? उपसह संयोजन समावयवता। जैसे यहां पर मैं संकुल यौगिक जो उपसह संयोजन समावयवी हैं इनके यहां पर पहला युग्म ले रहा हूं, वो है CO NH3 की होल 6 CO CN की होल 6 तथा यहां स्टूडेंट सॉरी यहां CR लिखना था, CO NH3 की होल 6 CR CN की होल 6। अब CR NH3 की होल 6 CO CN की होल 6। तो देखिए स्टूडेंट, ये पहला जो यौगिक है इसमें दो समन्वय मंडल है, पहला मंडल धनात्मक दूसरा मंडल ऋणात्मक। ऐसे ये जो समावयवी रूप है इसी का, ये समावयवी, इसमें भी ये समन्वय मंडल धनात्मक और ये समन्वय मंडल ऋणात्मक। पहले इसका नाम देख लेते हैं, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सासाइनोक्रोमेट थर्ड। तो यहां जो पहला समन्वय मंडल है, पहला समन्वय मंडल जो है
उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो दूसरा समन्वय मंडल है इस पर 3 माइनस का आवेश है। अब देखिए स्टूडेंट, पहले इस यौगिक में अमोनिया लिगेंड NH3 लिगेंड जो है वो कोबाल्ट 3rd आयन के साथ जुड़े हुए हैं, और इस समन्वय मंडल में जो साइनो लिगेंड है वो क्रोमियम 3rd आयन के साथ जुड़े हुए हैं। यानी इस संकुल में जो उपसय संयोजन सत्ता है वो पहले समन्वय मंडल में अमोनिया लिगेंड जो है वो कोबाल्ट 3rd आयन के साथ परिबद्ध है, और इस संकुल आयन की उपसय संयोजन सत्ता में साइनो जो लिगेंड है वो क्रोमियम 3rd आयन के साथ परिबद्ध है। अब यदि ये जो साइनो लिगेंड है, ये जो साइनो लिगेंड है ये एमीन की जगह आ जाए, और ये जो एमीन है ये किसकी जगह आ जाए, साइनो की जगह, तो इस संकुल का एक अन्य समावयव रूप ये देखने को मिलेगा। ये कैसे मिलेगा इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए साइनो जो है वो कोबाल्ट के साथ जाके जुड़ेगा, तो साइनो वाला जो मंडल होगा वो क्या बन जाएगा, ऋणावेशित बन जाएगा, और ऋणावेशित को अपने बाद में लिखते हैं ऋणावेशित भाग को। तो ये मैंने कोबाल्ट और साइनो वाला जो समन्वय मंडल है इसको दाईं तरफ लिख दिया। और ठीक इसी प्रकार एमीन जब है ये जाकर क्रोमियम के साथ जुड़ेगा, तो वो मंडल पहले नेगेटिव था, मंडल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और उसको बाईं तरफ लिखेंगे। अब इसका नाम क्या होगा, हेक्सा एमीन क्रोमियम 3rd हेक्सा साइनो कोबाल्टेट 3rd, हेक्सा एमीन क्रोमियम 3rd हेक्सा साइनो कोबाल्टेट 3rd। तो इन दोनों यौगिकों के जो संरचना सूत्र हैं वो आपको भिन्न दिखाई दे रहे हैं, परंतु अनुसूत्र इनका सेम है, क्योंकि इस यौगिक में और इस यौगिक में देखें अपने कोबाल्ट 1 है, इसमें भी 1 है, क्रोमियम 1 है, इसमें भी 1 है, एमीन 6 है, साइनो 6 है, इसमें भी एमीन 6 है, साइनो 6 है। तो अनुसूत्र तो समान है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले कोबाल्ट का समन्वय मंडल क्या था, पॉजिटिव था। अब कोबाल्ट का समन्वय मंडल COCN6 ये क्या बन गया, 3 नेगेटिव का, और ये जो क्रोमियम का समन्वय मंडल है यहां ये अब क्या बन गया, पॉजिटिव का। तो देखिए जो पहले समन्वय मंडल पॉजिटिव था अब वो समन्वय मंडल क्या बन चुका है, नेगेटिव, और जो पहले समन्वय मंडल नेगेटिव था अब वो क्या बन चुका है, पॉजिटिव। तो अर्थात जब लिगेंडों की अदला बदली होती है एक समन्वय मंडल से दूसरे समन्वय मंडल के अंदर, तो इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न होती है। तो इसे उपसय संयोजन समावयवता कहते हैं, या समन्वयी समावयवता भी कहते हैं, क्योंकि समन्वय मंडल के अंदर